ये टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बाकी रेगुलर जिस तरह से आज पिछले 2018 के बाद में जिस तरह से इस बार टेम्परेचर रेगुलर बढ़ता जा रहा है, 2018 के बाद में जैसे 50 डिग्री के आसपास जो पूछने की जो स्थिति आ गई है, 45 से 50 डिग्री के बीच में टेम्परेचर अभी राजस्थान का चल रहा है। राजस्थान के अंदर पिछले 2022 के अंदर लगभग 300 बांध भरे हुए थे, इस बार लगभग 197 बांध ही भरे। अगर पानी की उपलब्धता देखें तो 35% पानी हमारा इस बार हमें कम था। सबसे बड़ी जो आज जो डिमांड हुई है, क्योंकि पिछले 5 सालों से हमने ERCP पे हमने कोई काम नहीं किया। आज भूजल स्तर की जो स्थिति हुई है, जितना दोहन जो आज हो रहा है उसकी वजह से भूजल स्तर पिछले 2022 से हम तुलना करें तो आज हमारा भूजल स्तर भी काफ़ी उससे ज़्यादा नहीं तो भी 100 फीट से ज़्यादा नीचे चला गया। पानी का दोहन भी बढ़ा। 2022 के अंदर हमारे पास जो कनेक्शन थे लगभग 45 लाख अर्बन और हमारे ग्रामीण में कनेक्शन थे उपभोक्ताओं के। आज हमारे पास लगभग 53 लाख कनेक्शन हो गए, तो 8 लाख से ज़्यादा कनेक्शन हम बढ़े हैं, तो उनकी डिमांड भी एक्स्ट्रा हमारे पास आई है। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने तात्कालिक किस तरह से लोगों को राहत मिले, लगभग मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले तो जितने भी पुराने हैंडपंप थे उनकी मरम्मत का हमने अभियान चलाया। उसके लिए लगभग 2500 के आसपास हमने लेबर सुविधा पे ली, 500 वाहन हमने किराए पे लिए, जिनकी वजह से जो भी हैंडपंप्स थे जिनमें कोई पाइप डालना हो या उनमें किस तरह से कोई कमी हो खराबी हो उनको ठीक करने के लिए हमने अभियान चलाया। इसके साथ साथ नए हैंडपंप्स के लगभग 2500 हैंडपंप्स हमने नए सेंक्शन कराए, 700 ट्यूबवेल सेंक्शन कराए। हमारी छोटी सी कमी रह गई कि इसमें मैं भी मानता हूँ कि हमारे विभाग के अंदर हमें इतना जल्दी नहीं था कि आचार संहिता लग जाएगी। जब हमने इसका प्रपोजल बना के भेजा तो भेजने के बाद में थोड़ा सा हमें सेंक्शन में थोड़ी सी लेट हुई। हमें 15 अप्रैल को इसकी सेंक्शन आई और 16 अप्रैल को हमारे आचार संहिता लगी। इसकी वजह से उस ट्यूबवेल्स को उनको चालू करने के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि की उसमें लिखा था, जनप्रतिनिधि की मौके पे जरूरत कहाँ है, जनप्रतिनिधि को जनता की प्रतिनिधि उन्हीं को पता रहता है, उनसे पूछ के करना। तो जनप्रतिनिधि आचार संहिता में राय, फिर भी जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो हुई, कुछ रेट कॉन्ट्रैक्ट हुए, कहीं कहीं टेंडर के अंदर कोई कमी थी उनको उनके कर नहीं सकते थे, उसमें करने के आधार पर हमने थोड़े से हमारे हैंडपम्प ट्यूबवेल्स की जो समय पर होना चाहिए तो उसमें थोड़ी सी प्रगति धीमी रही है। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2023 दिसंबर के अंदर जब हमारी सरकार आने के बाद में ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प पे भाई कहाँ जरूरत है वो लगाए, तब भी वो ट्यूबवेल्स हैंडपम्प जो पिछले जो समर कंटिजेंसी में जो निकले थे फरवरी मार्च में, वो तब तक भी चल रहे थे। अगर मैं तुलना करूं तो वो दिसंबर तक भी चल रहे थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम आने वाले 10 दिन के अंदर जो भी हमारे जो सेंक्शन जो हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिले इसको पूरा करें, जिससे लोगों को राहत मिले। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो हमने पानी की जो व्यवस्था करी, कंट्रोल रूम पहले कभी PH डिपार्टमेंट हर जिला हेडक्वार्टर पर कभी स्थापित नहीं था। हमने पहल की कि आम उपभोक्ता को परेशानी नहीं हो, क्योंकि स्टाफ की भी कमी है। पिछले 3-4 सालों के अंदर कोई भी नए भर्ती केवल JN छोट 101 JN जरूर भर्ती करे थे, बाकी स्टाफ की नई भर्ती भी नहीं हुई, स्टाफ की कमी थी। तो किस तरह से पूरी मॉनिटरिंग हो, कौन कहाँ कहाँ कंप्लेंट आती है, मेरे पास भी रेगुलर खुद मेरे विभाग की कंप्लेंट मंत्रालय की ऐसे मेरे पास भी आती रहती है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कैसे होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग अब तक मेरे पास जो 24 तारीख से हमने जो चालू करी और उसकी लगभग 786 शिकायतें हमारे पास आए, उनमें से लगभग हमने 496 शिकायतों का हमने निस्तारण किया। तकलीफ ये है कि 100% शिकायत का मैं कहूँ कि मैं कर दूंगा, मैं किसी भी कीमत पर पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो पानी उपलब्ध है वो पानी तो हम दे सकते हैं, क्योंकि पानी के लिए हमने जो स्कीमें बनाई, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो जिस तरह से ERCP जो लेके आए, अब इसको आज हम काम करना चालू कर रहे हैं तो भी इसमें कम से कम 5 साल लगेंगे, क्योंकि नदियां जोड़ना कोई इतना ईजी काम नहीं है कि तुरंत ही कोई जुड़ जाए या कोई इससे आ जाए। पानी राजस्थान में एक बहुत बड़ी तकलीफ आने वाले समय में, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छी बारिश हो। आप सब लोग भी मीडिया, क्योंकि सबसे 14 स्तंभ आप लोग जितने जागरूकता ला सकते हो, आपसे ज्यादा कोई भला नहीं करने वाले नहीं है। आप राजस्थान का भला करने वाले लोग हो, अच्छे सोचने वाले लोग। तो हम कई गलती करते हो, हमें बताने वाले आप आदमी हो। जनता में जरूर ये भी लेके आए कि पानी को बचाए,
पानी को बचाने के लिए हमें अपील करनी चाहिए कि पानी बचेगा कहीं ना कहीं। इसका जो चाहे इरिगेशन में हमारी सरकार की, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी सजेशन दिया कि हम आने वाले टाइम में ड्रिप इरिगेशन पे, बूंद बूंद सिंचाई पे जाएं, जिससे सिंचाई में मैक्सिमम जो दोहन करते हैं उसका पानी का दुरुपयोग नहीं हो, क्योंकि पानी बचाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्थिति आप लोगों ने देखा होगा कि बेंगलोर की स्थिति खराब हो चुकी है, मद्रास की स्थिति जहाँ पे पानी समुद्र किनारे वहाँ भी पानी की स्थिति खराब होगी, तो जयपुर तो ऐसी जगह पे राजस्थान जहाँ सबसे ज़्यादा पानी की कमी है। जब से यहाँ पे दरियोती नदी का निर्माण हुआ, उसका बेड कंक्रीट का बना है, सीवरेज से पहले कहीं ना कहीं नालियों के तो पानी आता था उसमें, तो उसमें भी पानी कहीं ना कहीं नीचे अंडरग्राउंड में जाता था। वो जब से अमृत तहत हमने सीवरेज के जो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दिए, वो उससे पाइपों के थ्रू सीधा उसमें दरियोती में आता है, तो पानी 50 किलोमीटर जाने के बाद में यहाँ पे कोई रिचार्ज नहीं हो पा रहा। रिचार्ज नहीं होने की वजह से पहले जो 200 फीट पे जो पानी मिलता था जयपुर में, आज 1000 फीट से भी नीचे जा चुका। हमें यहाँ पे पहले पानी की लगभग 35% उपलब्धता हमें लोकल सोर्स से, ट्यूबवेल से मिलती थी। मेरे पास जोटवाड़ा क्षेत्र में और मैं सिरसी वगैरह हमने जल जीवन मिशन के तहत हमने स्कीमें बनाई, वहाँ हमने ट्यूबवेल के आधार पे हमने स्कीमों में पानी लिया था। बाकी आज स्थिति होगी कि लगभग 120 से ज़्यादा मेरी स्कीमें इसलिए फेल होगी कि ट्यूबवेल का पानी नीचे जा चुका है। इतनी तेजी के साथ जो नीचे पानी गया, ये वास्तव में भयावह स्थिति है। मैं तो जितना हो सकता था, हमारी सरकार ने, भजन लाल जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ERCP के साथ साथ बेड की जो बात की, उन्होंने किस तरह से जो चंबल का पानी ब्राह्मणी नदियों के थ्रू कैसे बनारस में आए, किस तरह से फ्लो के, उस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है, सुजला सुफलाम पे भी काम कर। तो ऐसे आने वाले समय में किस तरह से राजस्थान की जनता का ये जो पानी की जो लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें किस तरह से सफलता है, इसमें हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं तो मेरे अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले हो सकता है कि क्या लापरवाही करते हैं, बाकी जितनी हो सकती थी इस गर्मी के अंदर पूरी ईमानदारी से, मेहनत से काम कर रहे हैं। जो कई लापरवाही जो अधिकारी, उनको हमारे लेवल पे उनको हम सस्पेंड भी कर रहे हैं, उनको जो सजा देनी वो भी दे रहे हैं। बाकी जितना सा हमारे पास स्टाफ है, अगर उनको एक छोटी छोटी चीज के हम उनको सजा देने लग जाएंगे और उनको ऊपर वो करेंगे, तो डेफिनेटली काम तो उन्हीं से लेना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करके लेना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से मैं तो ये आग्रह करता हूँ। आपने बताया कि कंटिजेंसी प्लान लागू है, मार्च में कंटिजेंसी प्लान इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था, अब मई तक नहीं हो पाया है क्योंकि बरसात अब आने वाली है और अभी तक लोगों मेरा सरकार ने बजट दे दिया था, ये काम विभाग के अधिकारियों को करना था। आपने कहा आचार संहिता है, ना ट्यूबवेल खुदे हैं, ना टैंकर की सप्लाई। राजधानी में टैंकर की सप्लाई इतनी जबरदस्त है कि टैंकर की कालाबाजारी हो रही है, 1000 से 1200 रुपए में मिल रहे हैं। आप पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मीडिया के सामने, जिस मंत्री की जिम्मेदारी पानी की मॉनिटरिंग की बनती है, अधिकारी तो कोई भी काम नहीं कर रहा। सर आप कह रहे हैं अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बता दें आपको सारे अधिकारी कौन सा कितना काम कर रहे हैं। आप जयपुर के सारे इलाकों में हम घूमते हैं, वहाँ पानी की किल्लत आप देखेंगे, लोग मटके फोड़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस वक्त राजस्थान के अंदर लगभग 3500 तो शहरों के अंदर टैंकर चल रहे हैं और 9000 से ज्यादा टैंकर हमारे गाँव में चल रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं। पानी के अंदर जहाँ जहाँ भी शिकायत होती है कि पानी के अंदर कालाबाजारी होती है, हमारे अधिकारी खुद जाके उसको चेक कर रहे हैं। तीसरी चीज, मैं खुद मान रहा हूँ कि हमारे पास सैंक्शन लेट आने के, हमारा 80% जो हमारे जो पुराने ट्यूबवेल्स है उनको ठीक करना हो, कोई नई लाइनें डालने हो, लगभग 150 करोड़ से ज्यादा का काम हमने 80% हमने काम पूरा कर दिया। हमारे जो कंटिजेंसी के अंदर जो हमारा टैंकर्स का है, जितना हमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वो कर दिया है। हर कलेक्टर्स को राजधानी का तो डिटेल तो एक्चुअल तो मेरे को नहीं है, बाकी टोटल अगर मैं अर्बन की बात करूँ, नहीं अधिकारी नहीं, मैं बताता हूँ आपको। राजस्थान पूरे जयपुर में 285 टैंकर है, जयपुर रूरल और अर्बन दोनों। अलग अलग जिले की मैं बात करूँ, अलग अलग जिले की बात करूँ तो अलग अलग जिले की मेरे पास डाटा नहीं है, मैं वो नहीं है। बाकी मैं राजधानी है ना, राजधानी के अंदर जो पहले जितना पानी आता था उससे हम इस वक्त ज्यादा नहीं तो 25% बिसलपुर से जो पानी पहले आता था उससे हमने लगभग 15 से 20% पानी बिसलपुर से ज्यादा हम आपको सप्लाई जयपुर वासियों को हम कर रहे हैं आज की तारीख में। टैंकर्स जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ रही है वो 100% हम टैंकर, वहाँ जितने भी अगर 200-250 नहीं अगर 500 टैंकर की अगर जरूरत पड़ेगी, कोई डिमांड करेगा तो वहाँ पूछा रहे। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर टैंकर के अंदर जब 1200 रुपए का ले रहे हैं या उसके अंदर जब 5000 लीटर का उसमें 3000 लीटर पानी लेकर रहे, तो उसकी भी हमारे अधिकारी जाके चेक कर ही रहे हैं ना, उसको भी जो जहाँ शिकायत है। तो ये जो आप लोगों को कोई भी हमें लगता है कि, क्योंकि मैंने पहले बोला कि आप
जनता की जो निगरानी रखने वाले चौथे स्तंभ, वो आप सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग करते हो। आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो हमें सुधार करते हैं। जोटवाड़ा पिछले 5 दिन से बिल्कुल जैसे कंबोडिया जैसे हालात बने हुए कि पानी के लिए रोड धरने प्रदर्शन है ना, सब जगह मतलब जैसे अदर कंट्री हो गए, तो क्या कारण है और वहाँ के हालातों को और पूरे जयपुर शहर के हालातों को सुधारने के लिए अब क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो 4 दिन और गर्मी बढ़ेगी और टैंकर नाकाफी साबित हो रहे हैं, तो अगर चल रहे हैं कहीं तो वो बिल्कुल बेप्रबंधन होकर चल रहे हैं। तो शहर के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? मैं तो सभी शहरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि पानी की बचत करें। पानी हमारे पास जितना बिशलपुर के अंदर है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हम फिल्टर कर रहे हैं, वो 100% पानी जयपुर के अंदर दे रहे हैं। जितना हमारे पास लीकेज, आप मेरी बात, मेरी समाधान बता रहा हूं मैं आपको। पहले आप पूरी बात सुनो। समाधान तो ये नहीं कि मैं कोई फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत लाके वो कर दूं। जो मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उसी को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही हो उसको सुचारू करेंगे, कहीं लीकेज हो रहा है उसको हम रोकेंगे, कहीं चोरी हो रहा है उसको रोकेंगे, पानी का तो वही करेंगे। तो मैं अपील करना चाहता हूं जयपुर वासियों से, पूरे राजस्थान की जनता से कि पानी का सदुपयोग करें। जहां जरूरत है इस संकट के अंदर उनका भी सहयोग जरूरी है। अगर उनको लगता है कि हमारा कोई ऐसा काम करना है जिसे पानी कोई फ्लोराइड का, उससे कपड़े उपड़े धो ना करना, उससे कर लो। बाकी जहाँ पीने का जो पानी आता है शुद्ध पानी, उसको सही ढंग से उसको यूज करें, तो ही पानी बचाएंगे, तो ही पानी बचेगा। मैं वहां तराई मचेंगे। मेरे पास टैंकर भी आएगा, तो अगर आपके भूजल के अंदर पानी होगा वहीं से तो टैंकर भर के आएंगे। अगर भूजल में पानी नहीं है, टैंकर भी आने वाले टाइम में ये भी खत्म हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी ये जो व्यवस्था जो पहले होनी चाहिए थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बिशलपुर के अंदर अगर इस बार ईश्वर हमारे ऊपर मेहरबान नहीं रहा, कहीं हमारा दुर्भाग्य खराब हो, इस बार बारिश कम आई, बिशलपुर डैम नहीं भरा, तो सोचो उस वक्त क्या स्थिति होगी। कहाँ ट्रेनों से हमें पानी लाना पड़ेगा, किस जगह से पानी लाना पड़ेगा। तो ये स्थिति क्यों आई, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ये स्थिति अगर 5 साल पहले इस पे काम करते, ERCP पे काम करते, तो आज वो हो सकता था कि अभी नहीं होती, बाकी साल भर बाद में, 1.5 साल बाद में, 2 साल बाद में। सर आप उसको हर चीज को ERCP को उसको ले जाके अपन नहीं कर सकते, क्योंकि आप पिछले 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि राजस्थान के हर शहर में पानी की तरह बची हुई है। आज आप ये कह रहे हो मेरे पास अपडेट डाटा नहीं है। पिछली बार 40 जिले ऐसे हैं जहाँ पे पानी की संकट है। आपके डिपार्टमेंट के डाटा है नहीं, 40 जिले ने 40 जिले ने आने वाले टाइम में अगर हम पानी का दुरुपयोग करें, जिस तरह से बारिश की परसेंटेज कम होती जा रही है, तो आने वाले बाकी जिलों में भी जाएगा। जिलों जो दूसरे बचे उनमें भी जाएगा। डार्क जोन सब जगह हो रहा है। हमें पानी इसलिए कह रहा हूं मैं कि पानी की व्यवस्था हमें बाहर से करनी ही पड़ेगी, नदियां जोड़नी ही पड़ेगी। अगर हम इनका आगे का फ्यूचर प्लान नहीं बनाएंगे तो तकलीफ होगी। वो तो उसके साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन अब जनता कैसा कल की व्यवस्था नहीं है। कल की व्यवस्था के अंदर, आज की तारीख के अंदर या तो उनको ये कहेंगे भाई आप उसका ERCP का इंतजार करो, वहां की कोई नदियां जुड़ेंगी जब पानी जितना पानी है उतना पानी की हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि जिस जगह पे दिक्कत नहीं आ रही है। मैं खुद, अगर आप तुलना करोगे कि पिछली बार से हमारे 33% पानी कम होने के बाद में, 8 लाख कनेक्शन में ज्यादा पानी जाने के बाद में, जो हमारा 35% जो पानी हमारा लोकल सोर्स से, ट्यूबवेल से आता था, आज वो केवल 15% पानी आ रहा है। 20% पानी वो भी कम हो गया। उसके बावजूद हम ये व्यवस्था बैठा के चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका हमें आप लोगों को मैं एप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा। जीवन मिशन के आंकड़े में सिर्फ फर्जीवाड़ा पेश किया जा रहा है। जिन गांवों में कनेक्शन नहीं हुए प्रॉपर, वहाँ 100% कनेक्शन विभाग के अधिकारियों ने डेटा पे शो कर रखे हैं। जबकि चूंकि जिन गांवों में अगर वहाँ कनेक्शन शो कर दिए तो दोबारा उस गाँव में काम होगा ही नहीं, वहाँ भुगतान कर दिया गया ठेकेदारों को पूरा। यानी ये फेक आंकड़े कहीं ना कहीं राज्य सरकार की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे। अब सरपंच विभाग के अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं, सब हमारे यहाँ पानी नहीं आया, पाइपलाइन नहीं डली है और FSTC 100%। पिछली बार जो भ्रष्टाचार हुआ, डेफिनेटली मेरे अधिकारियों से मैंने अभी जो मीटिंग की, यही कहा कि केवल FSTC करने से नहीं है, उसमें पानी कब जाएगा, उस उपभोक्ता के सामने पोस्ट खड़ा हो गया, उसमें पानी कब जाएगा। तो ये सारी की सारी गलती, आज जिस जगह पे JJM चालू नहीं है, तो उस गांव वालों को तसल्ली है कि मेरा जिस दिन JJM आएगा तब मेरे पानी आएगा। जब आपके पास पानी नहीं था, आपके पास वहां ट्यूबवेल्स में पानी नहीं था, आपके पास सरफेस वाटर नहीं था, आपके ओपन वेल जो बना रहे उसमें पानी नहीं था, आपने स्कीम क्यों बनाई वहां पे? आपने जो ये गलती उन्होंने की, बाकी उसको किस तरह सुधार करे, ये भुगतान तो अभी भी हो रहा है। भुगतान एक सवाल हमारा भी है। हमारा सवाल पहले तो ये है कि ये जो टैंकर से पानी भेजा जा रहा है,
ये मीडिया वालों की पकड़ में क्यों आता है, उपभोक्ताओं की पकड़ में क्यों आता है, आपके अफसर क्यों नहीं पकड़ पाते उनको सीधे सीधे? ये बिल्कुल आपकी जिनाई है, इसमें कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। इस चीज को अगर नहीं करे तो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बाकी सब जगह पे जो कंप्लेन आ रही है, आज पूरा एक छोटी छोटी जगह पे जाके, पहले केवल एक कस्बों के अंदर घर घर कनेक्शन होता था, वहां पे ही पीएचडी का काम था। पहले गांव के अंदर कहीं भी पेयजल वाली कोई व्यवस्था नहीं थी। लोकल सोर्स पे सेल्फ गांव का आदमी या तो कुएं से पानी लाता था या हैंडपंप लगा होता उससे पानी लेता था। पहले इनकी कोई ड्यूटी नहीं थी, तब भी इतने ही कर्मचारी होते थे। आज जो कर्मचारियों की जो संख्या उससे 4 गुना काम होने के बाद वही लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जिस रेशो में काम बढ़ा, जिस तरह से पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर पहले जहाँ 5 रुपए का काम होता था, जहाँ पे अगर 50 रुपए का काम होने लगा, उस रेशो के अंदर कर्मचारियों की भर्ती भी होनी चाहिए थी। वो वास्तव में तकलीफ दी, उसकी वजह से लोड ज्यादा होने की वजह से प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे। बाकी फिर भी हो सकता है कि लापरवाही, तो आप लोगों ने जो बताया उसके बाद में रेगुलर उस लेवल पे काम आपने कंट्रोल रूम चालू किया है, आप तो सबके सामने एक बार किसी कंट्रोल रूम पे खूब फोन मंत्री जी आप वही नंबर बता दीजिए, अगर एक भी कंट्रोल रूम का नंबर एक भी अगर मिलेगा कोई नंबर नहीं, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ पीएचडी मुख्यालय का, उस कंट्रोल रूम का एक का नंबर भी लग जाए आपको, आपको नंबर दे रहा हूँ, आप सबके सामने पता लग जाएगा अपना 0141 2222 नहीं। ये बिल्कुल 100% जहाँ गमे हो सकता है। मिलाओ आप फूंक मारेंगे तो पानी नहीं आएगा, लेकिन अभी कितनी नगर पालिका ऐसी है जहाँ पर 1 दिन के अंतराल से, जहाँ पर 2 दिन के अंतराल से और जहाँ पर 5 दिन के अंतराल से? दौसा में 120 घंटे में बिल्कुल दौसा में 120 घंटे में पानी आ रहा है। सही बात है आपकी। आप पूरे शहरों में बताओ, पूरे शहर में बता दीजिए। मैं चार्ट को देख के एक भी नहीं बोल रहा। पहली बता दो सर, ये बात बस इतना जरूर है कि पानी जो टैंकर कितने लगेंगे, तो इतना तो याद लिखना ही पड़ेगा कितने टैंकर आएंगे। कितना पानी बचा अभी? बिशुपुर में 35% पानी बचा। पानी का सप्लाई तो हो जाएगी सब जगह। ये सीजन तो निकल जाएगा, आगे तो तकलीफ है। एक सवाल है, अब 15 दिवस तक गर्मी का जोर रहेगा, जयपुर शहर की आबादी 50 लाख है, क्या प्लानिंग है कि आप किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे शिकायतों की? मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली जून के महीने तक, जुलाई तक हम जयपुर वासियों को जहां भी तकलीफ होगी पानी की उसको दूर करेंगे। और भी जो भी होगी, आज हमने और जहां जहां तकलीफ आ रही है उसकी शिकायतों को हमने चेक कर रहे हैं। जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है उस पर करेंगे। जहां टैंकर बढ़ाएंगे। अगर मौका पड़ेगा तो हमें ट्रेन से पानी लाना पड़ेगा तो बाहर से ट्रेन से भी लेके आएंगे। बाकी जयपुर वासियों जयपुर शहर में कहीं भी कोई शहर ऐसा है जिसमें ट्रेन से पानी की प्लानिंग नहीं? अभी ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे हम दिक्कत आ रही हो। मोटी जगह जहाँ टैंकर से सप्लाई हो रही है तो टैंकर से हमारे पास उपलब्ध है। अंडरग्राउंड वाटर का ओपन वेल में उपलब्ध है, उससे हम सप्लाई कर रहे हैं। बाकी जहाँ अंडरग्राउंड वाटर का ट्यूबवेल्स का या कहीं हमारे ओपन वेल का पानी खत्म हो जाएगा तो 100% उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत से शहर तो ऐसे 7 दिन में एक दिन पानी सप्लाई हो रहा है। देखो सभी जगह पे आज 7 दिन में एक दिन इसी साल नहीं हुआ। इस साल जब पानी हमारा 23% पानी बारिश कम हुई है, डिमांड ज्यादा बन गई, वाटर नीचे चला गया है, तो इतनी डिमांड अगर आप पिछले साल की जो कंप्लेन उठा के देखेंगे तो पिछले साल भी इतनी समस्या आई है। इस गर्मी में हर गर्मी के अंदर आती है और राजस्थान में आप कोई एक्शन लाना चाह रहे हो कि जिससे मैं ये बोरिंग नहीं पूछ सके? ये भूजल को रोकने के लिए भूजल को रोकने के लिए 100% इस पे सोचना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं जो जरूरी हो वही खोदे, उसकी जिसके अंदर परमिशन ले। अंधाधुंध दोहन की वजह से वास्तव में पिछली सरकार जैसे रोक उसको हटा नहीं देगी, ट्यूबवेल के लिए कोई कहीं भी कर सकता है, जितने चाहे ट्यूबवेल कर सकता है। हम 2-3 एक्ट लाना चाह रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा है कि जो भी कई लोग मेन राइजिंग लाइन से जाते हैं और उसमें सीधी चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद में कहीं ना कहीं सिंचाई का करते हैं, कहीं करते हैं, तो उन लोगों पे हाँ। हेलो, कहाँ से बोल रहे, कौन से कंट्रोल रूम से बोल रहे हो? हेलो, बात करो। कौन आप बताओ ना कौन बोल रहे हैं सर? मंत्री जी आप वो एक्ट बता रहे हो आप? अरे भाई मैं तो कन्हैयालाल चौधरी बोल रहा हूँ। आगे बाद कितनी कंप्लेन आई अभी तक? नहीं ये ना सर, ये स्टेट कंट्रोल है। कन्हैयालाल चौधरी बोल रहा हूँ, पीएचडी मिनिस्टर। कितने कंप्लेन आए अभी तक? आज अभी तक सर कंप्लेंट टोटल मतलब है आज की बताऊंगे सर, पुरानी बताऊंगा? आज की। नमस्कार हाँ नमस्कार सर। आदि कितने कंप्लेंट आए आज?
इनका निस्तारण का क्या कर रहे हो? सर कंप्लेंट आ रही है, साथ साथ एक जना तो नोट कर रहा है सर, और एक जना इनको फॉरवर्ड कर रहा है सर डिस्ट्रिक्ट में कंसर्निंग कंट्रोल रूम पे, और जो जेई नहीं है उनको वो फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड में कि क्या रहा निस्तारित नहीं हुई। अब तक तो आपके कंट्रोल रूम में कितने आ चुकी कंप्लेंट टोटल? सर एक सेकंड, वो गाना मेरे फाइल ना मेरे टेबल पे रखो, एक सेकंड सर। पेपर रखे हुए भाई टेबल पे, नहीं सर एक सेकंड, ठीक है, बताना भी। हाँ सर आपने आप एक सवाल करा सर, आपने कहा था कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके कामकाज को सुधारने के लिए आप अधिकारियों से और इन्हीं से काम करते हैं, लेकिन ये वही अधिकारी है जिन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया और उनको आपने प्राइम पोस्टिंग दे रखी है। मेरे पास कार्मिक विभाग का 2001 का रूल है कि उनको प्राइम पोस्टिंग नहीं दी जा सकती, जिनके सीबीआई एसीबी ईडी में मुकदमे दर्ज है, उनकी जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उनको प्राइम पोस्टिंग देना ही नियम है। कौन आरके मीणा है? कौन है? नहीं एक नहीं है, आरके मीणा है। कौन है? वो दिनेश गोयल है, क्या नाम से 7-8 है, एक नहीं मनीष बेनीवाल है, 4-5 एफआईआर। मनीष बेनीवाल को कहाँ पोस्टिंग थी? मनीष बेनीवाल नहीं, और ये दिनेश गोयल को कहाँ दे रखी है? चीफ इंजीनियर कहाँ दे इनको? कहाँ दे? मुख्यालय में। मुख्यालय में बेटा कहाँ किस प्रोजेक्ट के काम पे दे रखे? कहाँ किस जगह पे? इंजीनियर एडमिन प्राइम पोस्ट है सर। ये आपको लगता होगा प्राइम पोस्टिंग जहाँ पैसे खाने का वो था वहाँ पे प्राइम पोस्टिंग मानी जाती है इंजीनियर्स के। तो प्रशासन मैं मीडिया पे बोल रहा हूँ, प्रशासन तो सबसे प्राइम पोस्ट है। प्रशासन आपको जो स्टाफ होगा कहीं ना किसी न किसी को तो उसको काम, मतलब जितना हमारे पास इंजीनियर्स है, ये तो मेरे पास प्रमोशन की फाइल आ रखी है। मैं प्रमोशन खुद इसलिए नहीं कर रहा कि पहले मेरे पास जैन की भर्ती करूंगा तब दूंगा ना, नीचे मेरी मॉनिटरिंग। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसलिए हुआ कि नीचे के कोई मॉनिटरिंग के लिए जैन ही नहीं है हमारे पास में। 600 जैन होंगे तब जाके नीचे मॉनिटरिंग हो। कॉन्ट्रैक्टर एक, जहाँ पे पहले एक जैन के पास में केवल एक कस्बा होता था, आज उसके पास में उससे 50 गुना काम बढ़ गया। वो उसकी मॉनिटरिंग नहीं पड़ता, उसको प्रोग्रेस दे दी कि टारगेट दे के 2024 में आपको जेजीएम पूरा करना है। कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे पहले 5,000 करोड़ के काम चलते थे, आज यहाँ पे 50,000 करोड़ के काम चल रहे हैं, तो उसको उसकी उस रेशो के अंदर दोगे ना। मैं कर दूंगा तो नीचे कौन रहेगा? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं उसके अंदर। देखो 100% जीरो टॉलरेंस पे करने के लिए हम पूरा प्रयास करें, बाकी 100% में जो आज जो रहेंगे उसमें तकलीफ आएगी। जिन कंपनी को जेजीएम में जिनको बाहर किया, दोनों को श्याम और गणपति दोनों, उन्होंने जहां उस पर किया कि कोर्ट सिस्टम आके वो रुक गए, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। पूरा डिपार्टमेंट उस पर क्या करेगा? भुगतान हो गया, उसके बाद आपकी सरकार में भुगतान हुआ, जबकि नियमानुसार नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार में उनको कोई भुगतान नहीं हुआ। पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार आने के बाद में गणपति और इनको 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ। उनके रिसेंट पोस्ट पे 23 क्लोज लगाने के लिए हम पूरी तैयारी करें। हमने गवर्नमेंट एडवोकेट का प्राइवेट एडवोकेट भी वहां से उसको स्टेट आने के लिए कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट के अंदर रिटोल लगा रहे हैं। किसी तरह से हमारे लगभग 100 से ज्यादा गांव की जनता दुख पा रही है। इसमें आप सहानुभूति करते हुए इसके स्टेट आए जाए, जिसके इसके खिलाफ कार्रवाई करके इसको बाइंड करके इसके जितने भी पेनल्टी लगती है वो अलग चीज है। कम से कम नया टेंडर करके वहां पे हम काम करें, लोगों को राहत मिले। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।